हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देखो, जेपीएससी का करंट अफेयर हम सब रिवीजन कर रहे थे, बहुत ही रैपिडली और जल्दी कर रहे थे। तो देखो ये एक तो हमारा हो चुका है करंट अफेयर डिस्कशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और क्रिस्पी है, आई कैची है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पे हैं। और पीडीएफ जो है वो इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो न्यूज़ है झारखंड से संबंधित। जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको हटाया गया था। मामला कुछ पॉलिटिकल था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है, जानना भी नहीं है, आएगा भी नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो डिपार्टमेंट हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो अविनाश कुमार थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको हटाया गया मतलब उनका जो ट्रांसफ़र है कहीं और किया गया। और दूसरे जो जो है, हम देखेंगे यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग सा है, देख लेना ये, ठीक है। एल खितांग, ठीक है। तो ये आईएएस ऑफिसर हैं 1988 के बैच के। और ये पहले जो थे आपके एडिशनल, अभी तो एडिशनल सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर झारखंड में, लेकिन पहले ये फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंदर जो है चीफ सेक्रेटरी थे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। दूसरा जो नीति आयोग का इनिशिएटिव था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का, ठीक है। तो वैसे तो आपने जाना होगा कि 2017 में ही नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम में भारत में कुल मिलाकर के 117 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे जो कि लिस्ट डेवलप थे। तो चूंकि वो लिस्ट डेवलप है यानी वहाँ विकास नहीं हुआ है, तो उनको ऐसे बोला जाएगा कि वहाँ विकास नहीं हुआ या फिर पिछड़ा हुआ जिला है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, निगेटिव एक अप्रोच हो गया यूज़ करने का, डेवलपमेंट वहाँ पे लाने का एक निगेटिव अप्रोच हो गया। तो इस चीज़ को सरकार ने यूज़ नहीं किया, नीति आयोग कह सकते हैं ने यूज़ नहीं किया, उन्होंने शब्द यूज़ किया एस्पिरेशनल। माने वो विकसित नहीं हुए लेकिन उनके अंदर विकास करने की असीम क्षमता है, तो इस चीज़ को शोकेस करता है एस्पिरेशनल वर्ड। लेकिन ना देखो, एक्चुअली में वो डिस्ट्रिक्ट थे आपके कुल मिलाकर के 120, तो 3 डिस्ट्रिक्ट ना वेस्ट बंगाल के थे। तो वेस्ट बंगाल की जो राज्य सरकार है उन्होंने ना अपना डेटा नहीं दिया, तो इसलिए 117 ही डिस्ट्रिक्ट पे सरकार को काम करना पड़ा, नीति आयोग को काम करना पड़ा। अब देखो नीति आयोग क्यों डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही थी, तो उसके पीछे एजेंडा ये था ना कि जो स्टेट का प्रॉब्लम होता है वो कुछ और होता है, और कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिनका ना कुछ अलग प्रॉब्लम होता है, उसको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस, और कह सकते हैं उनके लिए कुछ मतलब अलग कुछ क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, कस्टमाइज तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट आ सकता है। तो मतलब वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल वाला फॉर्मूला वहाँ फिट नहीं बैठेगा, इसलिए वो डेवलपमेंट नीति आयोग करेगी, और नीति आयोग हेल्प करेगी राज्य सरकार को वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए। तो उसी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो 2047 में विकसित भारत संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो उसके तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में एक और चीज़ लिंक कर दी गई, एक और पॉइंट आ गया, एबीपी यानी कि एस्पिरेशनल जो ब्लॉक है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो एस्पिरेशनल जो ब्लॉक प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग जो है आई है। रिसेंटली हम देखेंगे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में जो आसिफाबाद ब्लॉक है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आसिफाबाद ब्लॉक नहीं, आसिफाबाद जो हो गई डिस्ट्रिक्ट हो गई, और ब्लॉक का नाम है तिरयानी ब्लॉक, ठीक है। तो ये तेलंगाना का पहला जो है वो ब्लॉक है जो इसमें टॉप किया है, इस लिस्ट में, एबीपी लिस्ट में टॉप किया है। और दूसरा है यूपी का जो कुसाम्बी ब्लॉक है, वहाँ का कुसाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सेकंड पोजीशन पे है। नाउ झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो रामगढ़ है, रामगढ़ दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर, तो ये जो है 6 जोन के अंदर सेकंड पोजीशन प्राप्त करने वाला, फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त करने वाला, सेकंड, मतलब आप समझिए 6 जोन में, जोन का नाम है 6 जोन, मतलब ये जो एबीपी है ना, इसमें जोन डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से जोन हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन। तो छठे जोन में दूसरे पोजीशन पे झारखंड का जो रामगढ़ ब्लॉक है, राइट, दुमका डिस्ट्रिक्ट का, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में सेकंड पोजीशन पे है 6 जोन में। ये आपको फैक्ट याद रखना है। बाद बाकी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बताया कि क्या है। और इसके ना जैसे मैंने कौन फर्स्ट होगा सेकंड होगा, तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर होने चाहिए। तो केपीआईज है यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जानने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, जो वहाँ पे सैनिटेशन का क्या इशू है, वाटर वहाँ पे किस तरह से पहुँच रहा है, ठीक है। तो जो भी बेसिक नीड्स होती है ना लाइवलीहुड के लिए, तो वो चीज़ें कैसे वहाँ पे पेंटरेट हो रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो की परफॉर्मिंग मतलब इंडिकेटर होते हैं वो काम करते हैं, और उसके आधार पर रैंकिंग की जाती है। तो टोटली हम देखेंगे नीति आयोग ने शोकेस किया था 329 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ जो है 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक में, ठीक है। पूरे भारत में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं जिसमें 329 डिस्ट्रिक्ट के बारे में नीति आयोग ने क्या किया, इस
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत शोकेसिंग किया है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि अभी आप देखो कि ये जो 329 ब्लॉक हैं, ये 27 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में पूरी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और हमने देखा कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया और झारखंड का क्या स्टेटस है, बस आपको इतना याद रखना है नीति आयोग का इनिशिएटिव है। और इस पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका पार्टिसिपेशन है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि ये 500 ब्लॉक इसके अंदर थे टोटल। 500 ब्लॉक में जो है झारखंड छठे जोन का दूसरा जो है एबीपी रैंक प्राप्त किया। नाउ स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो जो झारखंड है उस राज्य के अंदर दूसरे स्थान पे रांची आता है। तो अब ये मत समझना कि ये स्मार्ट सिटी मिशन वो पूरे सेंटर लेवल पे जो पूरे भारतवर्ष में हुआ उसमें रांची दूसरे स्थान पे आता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो लिस्टिंग जारी की गई है, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत स्मार्ट सिटीज़ का जो रैंक जारी किया गया है उसमें झारखंड में जो रांची है वो दूसरे स्थान पे आता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अपने झारखंड में अगर शहर के नाम पे देखा जाए तो 2 ही शहर जो है मतलब बहुत वेल डेवलप्ड और मतलब बहुत सही तरीके से डिज़ाइन्ड कह सकते हैं, वो है आपका जमशेदपुर एंड दूसरा है रांची। नहीं, तो अब यहाँ पे देख लो, पहले रैंक थी, खुद राजधानी की ही रैंक थी 2021 में देखा जाए तो 12वें नंबर पे थी, 2022 में 4 नंबर पे हुई और 23 का ये रैंकिंग है जिसमें दूसरे स्थान पे है। तो छोटा-सा इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना कुछ काम के नहीं होते हैं, डिस्कस करेंगे। जैसे कि 4.9 लाख जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको बाईसाइकिल दिया गया। तो मतलब कुछ सही से ना हो नहीं पाता। अब कैसे नहीं हो पाता आप समझो, जितनी भी आप योजनाएँ स्कीम पढ़ोगे ना झारखंड से संबंधित अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ना बस आपको ये सब स्कीम बार-बार दिखाई देगी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका दरबार, ठीक है? आपके द्वार, ठीक है? तो ये बार-बार आपको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बार-बार मॉनेटरी वर्थ आपको दिखाई देगा। इतना पैसा शोकेसिंग हुआ, इतना पैसा जो है डीबीटी हुआ यानी डायरेक्ट बेनिफिट मिला, ठीक है? तो लेकिन जो है वही पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑब्वियस सी बात है हमें देना है और देखना है कि कैसे क्वेश्चन आने आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट योजनाओं को ध्यान में रखिएगा। देखो, ये 8वाँ सेशन था सरकार के हिसाब से और जो स्टूडेंट्स हैं उनको डीबीटी किया गया, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया गया उनके बैंक अकाउंट में। 220 करोड़ रुपया इसके तहत बैंक अकाउंट में डाले गए। 4,90,000 स्टूडेंट को, स्पेसिफिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मतलब बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलॉन्ग करते हैं उनको दिया गया और बहुत सारे साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। किसके तहत किया गया? तो जो स्पेशल योजना चल रही है ना, कैंपस ऑफ योजना है, मतलब कैंपस यानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस योजना बहुत सारी योजनाएँ चल रही है, जिसमें वही मैंने आपको बताया ना, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ठीक है? जिसके तहत जो है बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पैसा दिया गया, ठीक है? और बहुत सारे जो माने एससी-एसटी स्टूडेंट हैं, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्लास 8 से 8 में जो पढ़ते हैं, उनके लिए योजना 2020-21 में स्टार्ट की गई थी और अभी ये कंटिन्यू है और इसके तहत ही हर साल जो है फंक्शनिंग होती रहती है। नाउ आगे बढ़ेंगे, सीएम हेमंत के द्वारा जो है, देखो अब चूँकि सीएम ये है नहीं, जब हमने डिस्कस कर रहे तब ये सीएम है नहीं, लेकिन उस टाइम पे ये सीएम थे, तो पूर्व सीएम आप कह सकते हो। तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा आप देखोगे 5308 स्कीम, समझ रहे हो? अब मतलब इतनी स्कीम से कि आप याद भी नहीं रख सकते हो, जिसके तहत 835 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर वही है अंडर द योजना, अब बार-बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार प्रोग्राम के तहत जो है ये बड़ा हाथा सॉरी ढाका ऑफ हेत कोरिया पंचायत के तहत ये 12 दिसंबर और मतलब 2023 को ये लॉन्च किया गया था। देखो 5000 स्कीम प्लस में है इसमें और 835 करोड़ की योजना है। तो उतना तो आप नहीं याद रख सकते हो, बस थोड़ा-थोड़ा ना देखते चलिए कि हाँ, अच्छा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था आपका जो है सदर ब्लॉक में हुआ, दुमका सदर ब्लॉक में। और इसके तहत होना क्या है, इसके तहत वही है जो सर्वजन पेंशन योजना इसमें था, जिसके तहत फंड दिया गया और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत फंड दिया गया। नाउ अबुआ आवास योजना चल रही है झारखंड के अंदर, जिसके तहत जो है आवास मिलना है, घर मिलना है 2 लाख से अधिक लोगों को। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है पशुधन योजना, तो ये मेन योजनाएँ हैं, देख लीजिएगा, जिसके तहत फंड एलोकेट किया गया। और ये सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं
स्कूल में देखा जाए तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 5,000 से अधिक जो है हम कह सकते हैं अच्छे स्कूल इस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे। और 80 एक्सेलेंट स्कूल्स जो अभी हैं राज्य के अंदर चल रहे हैं, 5,000 करने हैं, अभी 80 चल रहे हैं, समझ गए। और ये सावित्री बाई फुल्ले योजना के तहत स्कूल एस्टेब्लिश करना। तो सावित्री बाई कौन है आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उनका एजुकेशन में स्पेसिफिकली जो पिछड़े समुदाय से बिलोंग करते हैं उनके एजुकेशन के लिए, देखो वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इनका बहुत ही काम रहा है, ठीक है। ना केवल पिछड़े समुदाय के लिए बल्कि जितने भी अपर कास्ट जो विडो होती थी या जो विडो रीमैरिज प्रोसेस था उसको स्टैब्लिश करने में पूरी बहुत मतलब अहम भूमिका इनकी रही है। यहाँ पे हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा और 800 किलोमीटर का जो है ना रूरल एरिया में रोड बनाने की बात की गई है दुमका क्षेत्र में। तो दुमका क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्ट होगा 800 किलोमीटर का, जिसमें 650 करोड़ की लागत आएगी। 650 किलोमीटर का एक और रोड तैयार होगा जो कि आपके जिसमें 1,000 का लागत आएगा, 1,000 करोड़ का लागत आएगा। तो ये लागत कितना आएगा तो ये तो आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि रूरल एरिया में रोड डेवलपमेंट होगा दुमका क्षेत्र में, जो कि 800 किलोमीटर का होगा ना। उसके बाद हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा 20 लाख एडिशनल ग्रीन राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और साथ ही साथ 1 केजी जो है दाल एडिशनली जो राशन कार्ड होल्डर है उनको प्रोवाइड किया जाएगा ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सरकार की योजना थी जिसमें सरकार ने 467 करोड़, ठीक है, 467 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत सारे स्कीम्स को जो है फाउंडेशन स्टोन डाला। तो बहुत सारे स्कीम कौन से हैं, फिर वही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार प्रोग्राम के तहत, ये प्रोग्राम है जिसके तहत बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, जिसमें जो है छापर तोली, ठीक है, छापर तोली ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये कासिरिया पंचायत गुमला डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। अब देखो इसमें ना होना क्या है, इसमें 105 स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जिसका लागत 402 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर इसमें 45 स्कीम जो है अलग से इनोग्रेट किए हैं जिसका लागत 64 करोड़ है। अब आप बताओ ना ऐसे ऐसे कितना आप याद रख सकते हो, तो आप सिंपली देख लीजिए, हल्का फुल्का क्वेश्चन बनने की संभावना रुपए वाले से बहुत कम होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब भी झारखंड के लिए ऐसी न्यूज़ आती हैं तो पेपर से लेकर के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें पब्लिश हुई उसमें यही चीज़ छपा हुआ है। तो मतलब सही से इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो वो नहीं है, इतनी योजना इतना रुपया, इतनी योजना इतना रुपया, ठीक है। डिटेल से तो पोर्टल पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है ना। जो सीएम है उनके द्वारा अगर हम बात करें तो 85 पीपल जो हैं वो इसके तहत अपॉइंट किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो इस काम को करेंगे ना। ये हमने डिस्कस किया ना, अभी 800 किलोमीटर का रोड बनेगा गुमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रूरल एरिया डेवलपमेंट के तहत। और नाव इरिगेशन स्कीम भी आएंगे क्योंकि इतनी सारी योजनाएं ना, 105 है, तो इसमें अलग अलग योजनाएं जो मुख्य इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। नौ इरिगेशन स्कीम भी इसके तहत लॉन्च किया जाएगा जिसका लागत 242 करोड़ है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इरिगेटेड 25,000 एकड़ ज़मीन पे यहाँ से इरिगेशन हो सकेगा, मतलब 9 इरिगेशन स्कीम जो लॉन्च किए जाएँगे उससे 25,000 एकड़ ज़मीन पे इरिगेशन हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सावित्रीबाई फुले तो देखा, उसके बाद समृद्धि योजना है, किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट को अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो है बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। बिरसा इरिगेशन वेल प्रमोशन स्कीम्स हैं जिसमें इरिगेशन के लिए बहुत सारे बेनिफिशरी यानी 3,804 बेनिफिशरी को इसके तहत फ़ायदा मिला है। और बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि 1,050 बेनिफिशरीज जो हैं प्रधान नहीं, चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जो स्कीम है उसके तहत उनको फ़ायदा मिलेगा। तो पशुपालन से लेकर के इरिगेशन, स्कूल स्टूडेंट को पैसा ट्रांसफ़र, रोड बनाना, यही सब कार्यक्रम है जिसके तहत डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग-अलग फंड एलोकेट किए गए हैं जो कि न्यूज़ में है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 843 करोड़, 843 करोड़ कहेंगे, 103 प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने खर्च किया है। अब फिर आप देखोगे तो वही है, आपको मिलेगी अंडर द स्कीम, व्हाट इज़ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा। अब देखो इसमें 11,841 बेनिफिशरीज को वेलफेयर स्कीम के तहत सरकार ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, इस तरह का एलोकेशन किया, यही मिलेगा। अबू आवास योजना बार बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुका है। तो हल्का हल्का आप योजनाओं को ही पकड़ के चलिए कि ये योजनाएं हैं, बार बार मॉनेटरी वर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अगेन गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको 100% जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, फॉरेन पढ़ने का चांस मिलेगा। तो यही सब है।
ठीक। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि आप जब एग्ज़ाम सामने है ना, करंट अफ़ेयर आपका कवर नहीं हुआ होगा या सब्जेक्ट्स आपके कवर नहीं होंगे, तो डोंट बी वरी अबाउट, क्वेश्चन भी पूछने का कुछ स्टैंडर्ड होता है ना? तो बस आपको बेसिक चीज़ याद रखना है कि हाँ, ये अबू आवास योजना चल रही है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है स्टूडेंट के लिए, सावित्री बाई फुले योजना चल रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, पैसा-वैसा उतना ध्यान में नहीं रखना है। आप देखो क्वेश्चन अगर भारी आएगा तो सबके लिए भारी आएगा, ईज़ी आएगा तो सबके लिए ईज़ी आएगा, ठीक है? नाउ झारखंड में एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है, डोमिसाइल बिल पास हुआ, ठीक है? और ये बिल राज्यसभा में, सॉरी, जो सदन है, सदन के अंदर 2 बार जो है, राजभवन के अंदर 2 बार इसको जो है रिजेक्शन नहीं बोल सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, लेकिन उसके बाद इस बिल को पास किया गया। और इस बिल में है क्या कि 1932 का खाद्यान्न इम्पोर्टेंट है। अगर आप झारखंड का नागरिक नागरिक हो, झारखंड में नौकरी करना चाहते हो, क्लास 3, क्लास 4 गवर्नमेंट जॉब में, ध्यान रखिएगा, क्लास 3, क्लास 4 गवर्नमेंट जॉब में अगर आप नौकरी करना चाहते हो, तो 1932 का खाद्यान्न आपके पास होना चाहिए। और ऐसे ये बिल सरकार पहले भी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन उस समय पे पास नहीं हो पाया था, और नाउ अभी पास हो चुका है ये बिल। और इस बिल का नाम क्या है? 1932 खाद्यान्न बिल। ठीक है, अब ये बिल नहीं, अब तो ये कानून बन चुका है। तो उसके तहत बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? और बहुत सारे प्रोटेस्ट चले हैं, बहुत सारे डिस्कशन हैं। और ये जो सोशल कल्चर जो झारखंड का है, उसको बनाए रखने के लिए सरकार ने ऐसा किया। तो देखिए, इससे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं कि रियली में कोई भी राज्य सरकार जब इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि जॉब जो है वहीं के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा, तो इससे जो है राज्य सरकार का कितना जो है फ़ायदा होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14, राइट? और आर्टिकल मतलब पूरा फंडामेंटल राइट 14 टू अगर हम देखें, तो टोटल 14 टू 19 तक हमको तो यहाँ पे वायलेशन दिखाई देता है। 19 तक का भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी अब जॉब नहीं मिलेगा तो वहाँ पे लोग जाएँगे नहीं ना, रेसिडेंशियल तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रहना बेकार हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से ना आर्टिकल 19 का ही वायलेशन ये होता हुआ नज़र आता है, 14 का तो है ही। तो मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाएगी, आर्टिकल 15 से 15 का भी वायलेशन है, ठीक है? क्योंकि आपको जो है आपका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। मेरा जन्म कहीं और हुआ है, मैं रहती झारखंड में हूँ, तो मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब से। जबकि मेरी कैपेसिटी ग्रुप 3 में ही जॉब लेने की, क्लास 3 का ही जॉब मैं ले सकती हूँ, क्लास 4 का ही जॉब मैं ले सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी उतनी ही है। तो वो चीज़ को ध्यान नहीं रखा जाता है। तो फंडामेंटल का जो हमारे फंडामेंटल राइट का जो एसेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, वो कहीं न कहीं ऐसी योजनाएँ आने से जो है डिवल्यूएट होती है। हालाँकि इसके अलग-अलग रिपीकल्सन्स भी हैं, लेकिन जो है, चूँकि यहाँ पे एक बड़ी बात कही गई ना, 1932 का खाद्यान्न, तो ये वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्यूरिंग द अंग्रेज का पीरियड, राइट, और आज़ादी के बाद तक भी हम देखेंगे तो झारखंड बिहार एक ही था, तो बहुत सारे जो बिहार के रेसिडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। उससे पहले बंगाल का पार्ट था, तो बहुत सारे बंगाल के लोग भी यहीं पे हैं, तो उनके पास भी ये प्रॉब्लम है। तो इसमें समग्र विकास हो सके, सभी जो रहते हैं यहाँ पे, उनका उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, क्रिटिसाइज करने से कुछ तो होगा नहीं, यही लॉ है, ये बन चुका है, और यही से क्वेश्चन भी आना है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। मेंस में नेगेटिव पॉइंट्स में आप यूज़ कर सकते हो। देखो, मॉक ड्रिल की गई थी हाथिया डैम में, और ये उसकी पिक्चर है। राज्य सरकार की जो मतलब नेशनल जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, तो नेशनल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत स्टेट के अंदर भी होता है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे ना जो है स्टेट की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्लस जो डिफेंस जो हमारे मतलब डिफेंस सेक्टर के अलग-अलग जो विंग्स हैं, उनके साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल किया गया, ठीक है? और इसमें अलग-अलग मिनिस्ट्री शामिल थी, तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एनडीएमए, नेशनल जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्लस जो हमारा स्टेट का एनडीआरएफ है, ठीक है? तो इनके साथ मिलकर के मॉक ड्रिलिंग की गई, इसमें अलग-अलग मिनिस्ट्री है, ज़रूरत नहीं है मिनिस्ट्री का नाम और ये सब देखने का, ठीक है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे, बस हल्का-फुल्का देख सकते हो अगर हल्का रिवीजन करना हुआ तो। क्वेश्चन नहीं आने वाले मिनिस्ट्री से, बस मॉक ड्रिल कहाँ हुआ था? हातिया में हुआ था। कौन-कौन से इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। एनडीआरएफ तो है ही, एसडीआरएफ है ही। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अलग-अलग जो हमारी मतलब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो अलग-अलग हमारी डिफेंस की जो विंग्स हैं, वो पार्टिसिपेट की थी। तो हल्का सा इसको देख लेना है। और देखो, बालाजी टेम्पल झारखंड में ऐसा होने जा रहा है, बालाजी टेम्पल के तर्ज पे जो है टेम्पल का निर्माण होने जा रहा है। झारखंड सरकार ने उसके लिए जो तिरुपति बालाजी टेम्पल बोर्ड है ना, ट्रस्ट जो है, उनसे नेगोशिएट किया, और फिर ये हमारे यहाँ होने जा रहा है।
और ये स्पेसिफिकली देवघर में होगा। 100 एकड़ ज़मीन पे जो है श्री वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण होगा, और इसके लिए जगनमोहन रेड्डी जो वहाँ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे जो है लेटर के थ्रू, रिटन लेटर के थ्रू जो है ये निगोशिएशन दोनों चीफ मिनिस्टर के बीच में हुआ। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग आपको पता है देवघर में है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ये शक्तिपीठ भी है यहाँ पे। तो इसीलिए ये स्थान एलोकेट किया गया है मंदिर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक सबरी टेम्पल भी बनाया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड का जो टूरिज्म सेक्टर है और रिलीजियस टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बूस्ट करने का एक अच्छा पहल है। और साइड बाय साइड यहाँ पे एक वैदिक स्कूल भी बनाने जाने की बात कही गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोनों जो झारखंड और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो एक कह सकते हैं कि ये टूरिज्म सेक्टर में, रिलीजियस टूरिज्म सेक्टर में एक अच्छा मतलब स्टेप है, आई कैन से। देखो, बहुत सारे ना फैक्ट्स हैं और बहुत सारे फिगर हैं। आई विल ट्राई कि मैं कुछ एक छोटा-सा जो टूरिज़्म और ट्राइबल संबंधित कुछ हो, आई विल ट्राई कि मैं उसे एक छोटा-सा वीडियो बना के कवर कर दूँ। अदरवाइज़ मैं पीडीएफ में ही इसे जो है आपके लिए अटैच कर दूँगी, सो दैट कि आप एक बार एटलीस्ट रिवीज़न कर लो पेपर देने से पहले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।